दोस्तों, इसका एक बीज महिलाओं के लिए अमृत है। पुरुषों की लग जाएगी लॉटरी, गले में पहनते ही पार्टनर खुश हो जाता है। दोस्तों, जो आप हमारी वीडियो में यह पौधा देख सकते हैं, इसकी तलाश मुझे काफी लंबे समय से थी। जी हां, बिल्कुल ही लंबे समय से इसकी मैं तलाश कर रहा था और भगवान की कृपा से, या यूं कहूं तो आप सभी की एक प्रकार के दुआ से यह पौधा आज मुझे मिल गया। तो जो ये पौधा आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से, ये आपको बहुत ही आसानी से, अगर गांव इलाकों में रहते होंगे तो बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। आप शहर में रहते हैं फिर भी ये पौधा देखने को मिल जाता है। अगर घूमने के लिए कहीं निकलते हैं तो देखिए, जो पौधा है बहुत ही कीमती पौधा है, असाधारण पौधा है। अब मैं असाधारण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। अगर आज की वीडियो आप मिस कर देते हैं दर्शकों, तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ी रहेगा। आपने मेरी 200 वीडियो देख ली है, 300 वीडियो देख ली है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो इससे मिलने वाले फायदों के बारे में आप जो है अनजान रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। इससे आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने के साथ साथ दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का सरल प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप देवी देवताओं को अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा, जो ये गुंजा नाम का पौधा देख रहे हैं, ये बहुत ही कीमती है। इसे गुंजा के नाम से जानते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताना आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और इसे आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे घोंगची के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे रति के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम रति क्यों पड़ा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी विश्लेषण कर लेते हैं। रति क्यों पड़ा है? क्योंकि प्राचीन समय में स्वर्ण तौलने के लिए इसका प्रयोग करते थे। जैसे आज भी देखना, एक रति, दो रति, तीन रति, इस प्रकार बोला जाता है। तो ये जो स्वर्ण जो है, एक प्रकार के कहा जाए तोलने के लिए या फिर सोना बेचने के लिए, एक रति के बराबर, जैसे कि इसे रति बोला जाता है, तो इसके बराबर सोना दिया जाता था। तो इसका प्रयोग आज भी होता है। जो ये गुंजा है, ये तो लाल कलर की गुंजा है। इसकी 3 प्रजाति होती है, लाल गुंजा, सफेद गुंजा और काली गुंजा। लाल गुंजा जो है बहुत ही आसानी से आपको जाड़ वाले स्थान पर दिख जाती है, जैसे कि मैं अभी दिखा खा रहा हूं। और इसकी जो छोटी पत्ती वाली बेल होती है, देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। और जो ये लाल गुंजा है, बहुत ही ये भी चमत्कारिक होती है और जो सबसे ज्यादा दुर्लभ कही गई है तंत्र शस्त्रों में, वो है काली गुंजा। जो काली गुंजा थोड़ा मुश्किल से, दुर्लभता से मिलता है, लेकिन मिल जाता है। लाल से ही काली गुंजा उत्पन्न होती है। और जो सफेद गुंजा है, वो तंत्र की दृष्टि से, दिव्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होती है। तो आइए, मैं आप लोगों को इसके बारी बारी से प्रयोग बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही आयुर्वेदिक प्रयोग नहीं बताऊंगा, केवल तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा एवं इसके धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो यह जानकारी आपको आगे चल करके काम आएगी। और वीडियो को आधे बीच में छोड़ डेच करके जाते हैं, हमेशा आपको पछताना पेड़ेगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और रही बात स्माइल फैमिली चैनल की, तो स्माइल फैमिली चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अन्यथा हम इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक सीमित रखते, आपको बताने की क्या जरूरत है। इस प्रकार के ज्ञान को हम पैसे में भी बेच सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही हम चाहते हैं कि भारत में हर बच्चे को, हर नागरिक को, जितने भी लोग पेड़ी पौधों से जुड़े हैं, तंत्र शास्त्र से जुड़े हैं, इस प्रकार का ज्ञान फ्री में प्राप्त हो। ज्ञान बढ़ाने से हमेशा ज्ञान बढ़ाता है। तो आप जो है दोस्तों, स्माइल फैमिली चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, ताकि इस प्रकार की आपको ज्ञान भरी जानकारी, जो अच्छे से हम जानकारी बताते हैं, आपको प्राप्त हो। और इस प्रकार के ज्ञान को जो है आप अपने दोस्तों यारों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। पहला, इसका जबरदस्त प्रयोग बता रहा हूं। जो भाई या फिर जो बहन जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके विवाह में विलंब होता है, किसी न किसी कारणवश उनके विवाह में विलंब आ जाता है या फिर लगन नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जिनकी उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब आ रहा है, या फिर जिनके विवाह में कुछ परेशानी आ रही है, तो चाहे ललडी ढेकी हो, चाहे लडी ढेका, ठीक है, ध्यान से सुनना। चाहे ललडी ढेका हो या फिर लडडेकी, इसकी छोटी सी आपको जड्डे ले आनी है। या फिर आप चाहते हैं जड्डी प्राप्त न हो, तो मार्केट में इसके बीज मिल जाते हैं, तो जड्डा लाते हो तो अति उत्तम है। जड्डा नहीं मिल पाती है तो इसके 5 बीज ले लीजिए। जड्डे लाते हो तो जड्ड को चांदी के ताबीज में डाल दीजिए, या फिर इसके बीज लाते हो तो 5 बीज को चांदी के ताबीज में डाल दीजिए।
इसके बाद इसे आपको क्या करना है? धूप दिखाकर के मंगलवार के दिन पहनना है। दिन का भी ध्यान रखना है। मंगलवार के दिन पहनना है। बिल्कुल ही आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वह विलंब दूर हो जाएगा। चाहे आप लडेडा हो या लडेडा की, और आपको इच्छित वर की भी प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। जबरदस्त तांत्रिक ये कहा जाए, चमत्कारिक पौधा कहा गया है और विवाह कराने में अति उत्तम ये साबित हुआ है। इसके बाद दूसरा इसका प्रयोग सुनिए। जो लोग शनि दोष से परेशान हैं या फिर मंगल दोष से परेशान हैं, तो ये दोनों की काट करने की रामबाण दवा है। रामबाण दवा का मतलब ये रामबाण उपाय है दोनों की काट करने की। बहुत से लोग शनि दोष के कारण अपने जीवन को बर्बाद तक कर डालते हैं, जिसके ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ जाए। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। चाह करके भी आप आगे नहीं जा सकते, चाह करके भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। आप जिस स्थान पे जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रह जाते हैं। और रही बात शनि दोष जिन्हें लगता है, उन्हें शारीरिक पीड़ा सबसे ज्यादा होती है। शरीर में बार बार बीमारी आने लगती है, बुखार होने लगता है। यहां तक कि अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान आपके साथ छोटी मोटी दुर्घटना बिल्कुल ही होना आम बात हो जाती है। और जिन्हें मंगल दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग की बीमारी होती है। जिन्हें मंगल दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अर्थात उनका जो विवाह हुआ जीवन है बहुत ही कष्ट से गुजरता है। तो जितने भी 9 ग्रह कहे गए हैं, 9 ग्रह में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाले 2 ही ग्रह हैं। एक तो शनि है और एक तो है मंगल। अगर आप इन दोनों ग्रहों से परेशान हैं या फिर आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, वैवाहिक जीवन आपका कष्ट से गुजर रहा है, वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी तक में मामला पहुंच गया है, या फिर शनि दोष के कारण आपकी आय का साधन रुक चुका है, अर्थात पैसा आने का साधन रुक चुका है, सभी तरफ से आप निराश हो चुके हैं, केवल आपको बर्बादी नजर आ रही है, तो एक काम जरूर करना। सभी दर्शकों से, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे दर्शक नहीं बल्कि आप मेरा परिवार हैं, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। स्माइल फैमिली चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना, सही राह दिखाना। तो आप अगर मेरे को मानते हैं, मेरे चैनल पर थोड़ा बहुत आप जो है विश्वास रखते हैं, तो ये काम जरूर करना। शनिवार या फिर मंगलवार के दिन ध्यान से सुनना। शनि दोष से परेशान है तो शनिवार के दिन इसकी झडाडी को लाना है, शनिवार के दिन इसकी झडाट को लाना है। और शनिवार के दिन ही आपको चांदी की ताबीज में ध्यान से सुनना। चांदी की ताबीज में या फिर ओरिजिनल तांबे के ताबीज में हो सके तो शनि महाराज के लिए चांदी की ताबीज धारण करना उत्तम रहता है। तो चांदी की ताबीज में इसकी जड्डडी को डाल करके काले कलर के धागे में आपको इसे बांधना है और शनिवार के दिन शनि महाराज का ध्यान करते हुए, और ये ताबीज को इसकी जड़ डी को कम से कम आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, 1 घंटे के लिए सरसों के तेल में डुबा दे। इसके बाद आपको जो है इसे चांदी ताबीज में डालकर के धूप दिखा करके धारण कर लेना है। कैसी भी आपको शनि दोष की पीड़ा हो, वह पीड़ा इसे पहनते ही तत्काल दूर हो जाएगी, आपको राहत मिलेगी और भविष्य में कभी भी आपको शनि पीड़ित नहीं करेंगे। न शनि की साढ़े साती सताएगी, न अड़ैया, न पौनी दशा, किसी भी प्रकार की दशा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस पूरे विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ये जड्डडी अवश्य धारण करना, आपको लाभ मिलेगा। और आप शनि को शांत करने के लिए कितना भी बेडेढ़ा आप जो है यज्ञ करवा लीजिए, अगर शनि रुष्ट हो चुके हैं तो उससे शांत नहीं होने वाले कितना भी बड़ा डहा आप जो है रत्न धारण कर लीजिए, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो रत्न में मिलावट होती है। लेकिन मैं जो उपाय बताया हूं बहुत ही साधारण उपाय है, जनसाधारण के लिए उपाय बताया हूं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके बाद मंगल दोष से परेशान है तो मंगलवार के दिन क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन इसकी जड़ा लानी है और लाने के बाद इसे आपको बंधन में डुबा करके रखनी है। चमेली का तेल जो होता है और उसमें बंधन आपको डाल लेना है, जिसे हम सिंदूर बोलते हैं। सिंदूर में आपको इसे 1 घंटे के लिए डुबा करके रखना है। इसके बाद आप जो है इसे चांदी के ताबीज में, या फिर कहा जाए तो हो सके तो आप जो है तांबे के ताबीज में इसे डाल लीजिए और लाल कलर की जो रस्सी होती है, धागा होता है, उसमें डालकर कि आप जो है इसे धारण करें तो मंगल दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। मंगल दोष के कारण जिनके शरीर में चर्म रोग संबंधी बीमारी हो गई है, या फिर मंगल दोष के कारण जिनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाएगा।
इसके बाद दोस्तों, धन प्राप्ति करने के लिए हर व्यक्ति की इच्छा होता है कि उनके घर में धन संपत्ति की प्राप्ति हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति हो, न समाप्त होने वाले धन की प्राप्ति हो। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि कम से कम उनके घर में धन की आवक बोआराच जाए, अर्थात सभी तरीके से उन्हें धन प्राप्त होना शुरू हो जाए। अगर आप जो है कठिन परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करने के बाद भी आपको परिश्रम की तुल्य जितना धन मिलना चाहिए वह धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो एक काम जरूर करना, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं ठहरती। लक्ष्मी को केवल तंत्र क्रियाओं से ही स्थिर रखा जा सकता है। तो आपको करना क्या है? ये जो रति नाम का पौधा है, ये रति नाम का पौधा लाइए और इसे आप जो है छोटे से गमले में घर की उत्तर दिशा में लगा दीजिए। जैसे जैसे इस पौधे का विकास होगा, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ेगा, इस पौधे में विकास होना शुरू होगा, वैसे ही वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति, ऐशो आराम सभी चीज आपको स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। मैं ये जो जानकारी बता रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं बता रहा हूं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं, प्रूफ के आधार पर बता रहा हूं। बहुत से लोग ये उपाय आज भी करते हैं। प्राचीन जो जितने भी आप देखेंगे वनस्पति शास्त्र में, इनके बारे में आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएगा। अगर आप जो है वनस्पति शास्त्र पढ़ाते हैं तो क्योंकि ये दिव्य पौधा है। इसके बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की जानकारी वैसे तो समाज में नहीं देनी चाहिए, लेकिन जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं। अगर आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आंखों से देवी देवताओं को देखना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के समय में दिव्य दृष्टि या फिर देवी देवताओं को देखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इस प्रकार के तांत्रिक पेड़ पौधे की मदद से आप देवी देवताओं को, आज भी कौन से देवी देवता, जो कि आपके ग्राम के देवी देवता है, जहां पर आप रहते हैं वहां के देवी देवता, या फिर जो छोटे देवी देवता कहे गए हैं, आप उनको बहुत ही आसानी से इससे देख सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है? इसकी जड़ीच के रस को ध्यान से सुनना। इसकी जड़ीच आपको लानी है। लाने से एक दिन पहले आपको इस पौधे को निमंत्रण देना है। सर्वप्रथम तो शनिवार के दिन जाइए, शाम के समय में इस पौधे से निवेदन कीजिए कि महाराज, मैं कल काल रविवार के दिन आपको ले जाने आऊंगा, और हे महाराज, मैं दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपकी जड़ का प्रयोग करना चाहता हूं। या फिर जो भी आपकी कामना हो वह कामना बोल सकते हैं। इसके बाद वहां पे एक श्रीफल भेंट कर देना है, थोड़े से आपको अक्षत चढ़ा देना है, अगरबत्ती जला करके वहां पे आ जाना है। इसके बाद आपको रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इसकी जड़ आपको खन करके ले आनी है। लेकिन ध्यान रखना, लोहे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। खनने के दौरान पत्थर का कीजिएगा। इसकी जड़ेच अंगुल की भांति लाना, ज्यादा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वनस्पति को हमें नुकसान नहीं करना है। वनस्पति हमें बचा करके रखनी है। एक अंगुल की भांति आपको इसकी जड़ाच को लाना है और इसे घिस करके पत्थर में आपको घिसना है, जिसे घिस करके शहद में मिलाना है। शहद में मिला लेना है। बहुत से लोग पूछेंगे शहद किसे बोलते हैं, तो हनी को शहद बोलते हैं। जी हां, हनी को, जिसका अंग्रेजी नाम हनी है, इसे शहद बोलते हैं। तो इसकी जड़ेच का रस और शहद, इन दोनों को मिला लेना है। इसे पत्थर पे पीस करके इसकी जड़त का आपको लेप बनाना है और शहद मिलाना है। दोनों को काजल जैसा बनाना है और इसे मंगलवार के दिन आपको अपने नेत्रों पे लगना है। या फिर आप चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र में, चाहे मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र पढ़े, चाहे रविवार के दिन, चाहे गुरुवार के दिन, जब भी पुष्य नक्षत्र पढ़े, अगर गुरु पुष्य नक्षत्र हैं या फिर रवि पुष्य नक्षत्र हैं तो फिर अति उत्तर है। इसके बाद इसे आपको अपने नेत्रों पर लगाना है और आपको जहां पे दिव्य दृष्टि से देखना चाहते हैं, अर्थात देवी शक्ति को देखना चाहते हैं, भूत प्रेत अलौकिक शक्ति को देखना चाहते हैं, मरघट में चले जाइए। वास्तव में अगर उस स्थान में देवी शक्ति होगी या फिर असुरी शक्ति होगी, तो बिल्कुल ही नग्न आंखों से इस प्रयोग से आप देवी देवताओं को, असुरी शक्ति को, अलौकिक शक्ति को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं, प्रूफ के आधार पर बता रहा हूं। इसके बाद खजाना देखना चाहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं ना कि गड़ा हुआ धन उन्हें प्राप्त हो जाए। गड़े हुए धन को देखना चाहते हैं तो क्या करना, सफेद गुंजा की जड़, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये लाल गुंजा इसी की तरह होती है, सफेद गुंजा।
तो सफेद गुंजा की जड़ा को ध्यान से सुनना। सफेद गुंजा की जड़ा को पत्थर में घिस लेना है और घिसने के बाद आपको इसका लेप तैयार करना है और इसके लेप में 2 से 4 बूंद आपको अंकोल का तेल मिलाना है और इसे काजल की तरह आपको बनाना है और आपको अपने नेत्रों पे लगाना है। इसके बाद आपको जिस स्थान पे शंका हो रही है, आपको लगता है कि उस स्थान में गड्ढा हुआ धन है, जिस स्थान पे आपको शंका जा रही है गड्ढा हुआ धन है, उस स्थान पे चले जाइए। इसे लगाने के बाद आप खुद देखना, आप अपनी साधारण सी आंखों से 7 पताल तक दबे, अर्थात जो 7 पताल नीचे कहा गया उसमें दबे हुए गड़े हुए धन को देख सकते हैं। बस आप गढ़े हुए धन को देख सकते हैं। और किस प्रकार से निकालना है, क्या करना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं केवल जानकारी बता रहा हूं। इसके बाद वशीकरण करने के लिए ध्यान से सुनना। प्राचीन कई वनस्पति शास्त्र में, प्राचीन कई तांत्रिक ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। वशीकरण करने के लिए क्या करना होता है, इस प्रकार की जानकारी तो वैसे समाज में नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मेरे गांव से भी, मेरे शहर से भी बहुत से लोग मेरे जान पहचान के इस प्रकार की वीडियो को देखते हैं। हो सकता है सामने वाले दुरुपयोग न करे, इसलिए मैं इस प्रकार की जानकारी को नहीं बताता, मैं समाज में छुपा देता हूं, क्योंकि लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर भी जनहित एवं जन कल्याण के लिए आज जानकारी बता रहा हूं। वशीकरण करने के लिए केवल मैं सभा वशीकरण बताऊंगा, स्त्री वशीकरण नहीं। तो जो लोग चाहते हैं सभा वशीकरण हो जाए, या फिर जो लोग चाहते हैं कि कुछ क्षण के लिए सामने वाले उनके वश में हो जाए, तो ये जो कही गई हैं, ये जो रथी की जड़, ये गुंजा की जड़, इसकी जड़ आपको रवि पुष्य नक्षत्र के दिन लानी होती है। नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ये जो पौधा होता है ये पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होता है। और मैं हर दिन बता चुका हूं, नवरात्रि के समय में भी बताया था, जागृत चीज ही हमेशा अपना फल दिखाती हैं, प्रभाव दिखाती हैं। तो एक काम करना, इसकी जड्डेडाच को घिस करके सफेद चंदन के साथ में इसकी जड्डाच को घिस करके आपको मिलाना है। इसकी जड्डा को घिस लीजिए, लेप जैसा बना लीजिए, उसमें सफेद चंदन मिला लीजिए और आपको जिस पे वशीकरण करना हो उनके सामने में जाए, बिल्कुल ही सामने वाले आपकी बात मानेंगे, आपकी बात का कभी भी विरोध नहीं करेंगे। आप सभा में चले जाइए, पूरी सभा इस तिलक के प्रभाव से वशीभूत हो जाएगी, अर्थात आपकी बात को सुनेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे। इसके बाद जो लोग चाहते हैं उन्हें कार्य में सफलता मिल जाए, उनका व्यवसाय अच्छा चले, उन्हें उन्नति प्राप्त हो या फिर उन्हें धन दौलत की प्राप्ति हो, तो इसके बीज को कांच की सीसी में भर लीजिए। जी हां, इसके बीज को 11 दाने, 5 दाने, 11 दाने या फिर 5 दाने इसके बीज को सीसी में भर लीजिए और घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए या फिर व्यापार स्थान की उत्तर दिशा में रख दीजिए। आपको बिल्कुल ही जहां पे व्यवसाय में आपके 5 ग्राहक आ रहे हैं वहां पर 25 ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, अर्थात यह ग्राहकों को खींचने का काम करेगा, आपको कार्य में प्रगति दिलाएगा, उन्नति दिलाएगा। इसका बीज भी बहुत चमत्कारी होता है। मैं जितनी भी जानकारी बता रहा हूं वनस्पति शास्त्र के आधार पर एवं तंत्र शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं यह आप किसी भी अगर वनस्पति शास्त्र को पढ़े होंगे या फिर तंत्र शास्त्र को पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसका उल्लेख है। तो स्माइल फैमिली चैनल में, स्माइल फैमिली चैनल का मकसद ही है कि इस प्रकार की जानकारी भारत भूमि में समाप्त न हो, इसलिए हम जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहे हैं ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के ज्ञान की धरोहर बन रहे। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक बात जरूर गांठ बांध के रख ले, हमेशा जानकारी बढ़ाने से ही जानकारी मिलती है, ज्ञान बढ़ाने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। अगर आपको इस वीडियो को शेयर करने में शर्म आ रही है तो बिल्कुल ही आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप सभी लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस प्रकार की जानकारी को भारत भूमि के आम जनता तक फिर से पहुंचाना। तो दोस्तों, अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। मां को एक लाइक जरूर करें। मर्द को जानवर जैसी शक्ति देता है। ये छोटा सा पौधा पुरुष रात में करें। इसका इस्तेमाल औरत आपके सामने हाथ जोड़ लेगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हरी भरी जड़ी बूटी की जो देखने में तो बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपा है ऐसा असर जो मर्द को बेहद शक्तिशाली बना देता है। जी हां,
वह शक्ति जो किसी जानवर जैसी हो जाती है, जिसे देखकर औरतें कह उठे, बस करो, अब नहीं सहा जाता। दोस्तों, बहुत से पुरुष जब अपनी महिला मित्र के साथ होते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस या समय को लेकर हमेशा संकोच और चिंता में रहते हैं, लेकिन इस पौधे की मदद से आप अपनी समय क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार अगर इस पौधे के पत्ते का उपाय आप सही तरीके से करेंगे तो आप और आपकी महिला मित्र या आपकी अर्धांगिनी पसीने से भीग जाएंगे। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि उसके बाद आप अपनी गर्मी को शांत करने के लिए परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस पौधे का इस्तेमाल तभी कीजिएगा जब आपकी शादी हो चुकी हो या आपकी कोई महिला मित्र हो। यह पौधा नहीं दोस्तों, यह पुरुषों के लिए अमृत है जो सिर्फ हमारी भारत भूमि में पाया जाता है। इसलिए अगर आप आयुर्वेद का सम्मान करते हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय आयुर्वेद जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, यह पौधा आपके लिए और भी कई तरीके से फायदेमंद हो सकता है। जैसे अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, आप छोटे छोटे काम करते हैं और उनमें भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों, आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। लेकिन अगर आप इस पौधे की जड़ का उपाय सही दिन और सही मुहूर्त पर कर लेंगे, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा है, तो आपके ऊपर चाहे जैसा भी दोष हो, कैसी भी परेशानी हो, आप हर समस्या से तुरंत मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इस पौधे में साक्षात भगवान शिव और भगवान शनिदेव का वास होता है। और अगर किसी व्यक्ति को इन दोनों देवों का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है और फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है या आपके घर में किसी को गठिया है, जोड़ों में दर्द है, बाल झड़ रहे हैं, पेट की समस्या है या कोई भी शारीरिक परेशानी है, तो इस पौधे की मदद से आप इन बीमारियों से अवश्य ही मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आपने इस पौधे के पत्ते का उपाय सही दिन और सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। इस पौधे के लेप को अगर आपने अपने गुप्तांग पर लगा लिया तो वह ऐसा वज्र और कठोर बन जाएगा कि आपकी महिला आपके अलावा किसी और को देखना भी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, इस पौधे को हम भारत भूमि में छोटी दूधी घास के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसे घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस पौधे के हम आपको वे आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने अपनी कई बीमारियों पर लाखों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन इस पौधे की मदद से आप अपनी बीमारियों और परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। पहले हम आपको इस पौधे यानी इस घास के आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताएंगे, फिर तांत्रिक उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप साक्षात भगवान शनिदेव, भगवान शिव और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई पुरुष है जिसके बाल लगातार झड़ रहे हैं और वह इससे परेशान है तो उसे सप्ताह में 2 दिन यह करना है। एक लोटे में पानी लेना है, उसमें छोटी दूधी घास और कनेर के फूल डालने हैं और इसे अच्छे से उबालना है। जब यह पानी ठंडा हो जाए तो उसे अपने सिर पर लगाना है और आधे घंटे बाद स्नान कर लेना है। अगर आप यह प्रक्रिया सप्ताह में 2 दिन करना शुरू कर देंगे तो जो लोग गंजेपन की दवाइयों से थक चुके हैं और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उनके सिर के खाली स्थान पर बाल उगने लगेंगे। जब कनेर के फूल और छोटी दूधी की घास को पानी में उबाला जाता है तो यह मिश्रण सिर की रूसी को समाप्त कर देता है। सिर में जमी हुई गंदगी जिसे कोई शैम्पू या साबुन साफ नहीं कर पाता, उसे यह मिश्रण साफ करने का कार्य करता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस उपाय के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस उपाय को करके आप गंजेपन और रूसी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको लगातार डायबिटीज के चलते बहुत परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि इस छोटी दूधिया घास इस्तेमाल कैसे करना है। कई शहरों में यह पाया गया है कि छोटी दूधी घास के काढ़े का सेवन यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन करना शुरू कर दे तो उसकी डायबिटीज नियंत्रण में आनी शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जो डायबिटीज के लिए लगातार दवाइयां खरीद रहा है, अगर वह दूधी घास का सेवन सही तरीके से अपने डॉक्टर की सलाह पर करना शुरू कर दे तो उसे काफी लाभ मिलता है।